नमस्कार। आज हमारे पास कई तरह की खबरें हैं। मध्य पूर्व में तनाव है, खेल जगत से भी कुछ है और अर्थव्यवस्था पर भी नज़र डालेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इन थोड़ी पेचीदा खबरों से जो काम की बातें हैं वो निकाल पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से। वहाँ हालात काफ़ी तनावपूर्ण लग रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान के अंदर ईरान की ज़मीन पर करीब 40 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। हाँ, और इसमें वो सेंट्रीफ्यूज वाली जगह भी शामिल है। हाँ, जो उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दी है कि वो दूर रहें। हाँ, कि भाई आप इसमें मत पड़िए। तो ये स्थिति कितनी नाजुक है। देखिए, नाजुक तो बहुत है। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि अमेरिका वो सीधे तौर पर शामिल होने को लेकर अभी थोड़ा दुविधा में है, ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, खबरें ये हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य विकल्पों पर विचार तो कर रहे हैं। इसमें यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को यूरोप भेजने की बात भी है, जो इस इलाके में अमेरिकी ताकत दिखाने का एक बड़ा संकेत होगा। लेकिन अभी तक कोई आखिरी फैसला वो नहीं हुआ है। समझ गया। और इसी तनाव के बीच गाजा में जो आम लोग हैं, उनकी मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। खान यूनिस शहर में जब वो मदद बांटी जा रही थी तो एक हमला हुआ और खबर है कि कम से कम 70 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। हाँ, ये बहुत ही दुखद खबर है। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत असलियत में हालात कितने भयानक हैं। और ये जो मानवीय संकट है, ये इस पूरे संघर्ष का एक, आप कह सकती हैं, बेहद दुखद और जटिल हिस्सा बन गया है। हाँ। और दिखाता है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर आम लोगों पर कितना गहरा पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, इन गंभीर वैश्विक मुद्दों से थोड़ा हटकर देखें तो खेल जगत से भी एक बड़ी खबर है। हाँ। आइस हॉकी में ब्रैड मार्शैंड और फ्लोरिडा पैंथर्स की टीम ने अपना पहला स्टैनली कप जीत लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, स्टैनली कप जीतना। हाँ, बहुत बड़ी बात। मार्शैंड ने खुद कहा कि ये अविश्वसनीय है। उनके लिए, टीम के लिए ये वाकई एक यादगार लम्हा होगा। जरूर सालों की मेहनत होती है इसके पीछे। खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए ये बहुत मायने रखता है। और ये दिखाता है कि कैसे खेल कभी कभी इस तनाव भरे माहौल में भी खुशी के पल ला सकता है। सही कहा। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी ब्याज दरें वो 2.75% पर ही रखी हैं, कोई बदलाव नहीं किया। और वजह बताई जा रही है अमेरिका की व्यापार नीति और टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है वो। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वैश्विक व्यापार को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं? बिल्कुल बनी हुई हैं। और ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है। आप देखिए, हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव हैं स्कॉट बेसेंट। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में चीन की जो 30% हिस्सेदारी है, हाँ, वो जरूरत से ज्यादा है। बहुत ज्यादा है उनके शब्दों में। अच्छा। और इस पर व्यापारिक बातचीत चल रही है। तो ये साफ इशारा है कि कई देश अपनी सप्लाई चेन, सामान बनने और पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें चीन पर निर्भरता उसे कम करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। और शायद इसी वैश्विक रणनीति के तहत एक और कदम देखा जा सकता है आर्कटिक में। हाँ, ट्रंप प्रशासन की जो आर्कटिक रणनीति है, उसके तहत ग्रीनलैंड को अब अमेरिकी नॉर्दर्न कमांड के दायरे में लाया गया है। नॉर्दर्न कमांड तो अमेरिका की रक्षा का एक अहम हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्कटिक क्षेत्र पर अमेरिका का रणनीतिक ध्यान वो बढ़ रहा है। निश्चित रूप से। देखिए, आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। हाँ। वहाँ संसाधन भी हैं जिन पर नजर है। तो ये कदम साफ बताता है कि कैसे भू राजनीति बदल रही है और अमेरिका उस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहता है। सही है। और चलिए, आखिर में तकनीक की दुनिया में भी एक बदलाव की आहट है। सैमसंग वो अपनी गैलेक्सी वॉच के लिए एक नया अपडेट ला रहा है, One UI 8। ये उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ। और इसके जरिए वो शायद एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने की सोच रहा है। मतलब भविष्य में कुछ खास हेल्थ फीचर इस्तेमाल करने के लिए अलग से पैसे देने पड़ सकते हैं। हाँ, ये टेक इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, जहां कंपनियां सिर्फ हार्डवेयर बेचकर नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी सेवाओं से भी पैसा कमाना चाहती हैं। अच्छा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यूजर्स, हम जैसे लोग, इस तरह के बदलाव को कैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने देखा मध्य पूर्व में सैन्य तनाव, मानवीय संकट भी, खेल में एक ऐतिहासिक जीत, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापार का दबाव, आर्कटिक की बढ़ती अहमियत और टेक्नोलॉजी में नए बिजनेस मॉडल। ये सब अलग अलग घटनाएं हैं,
लेकिन क्या ये किसी बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रही हैं? कोई पैटर्न है इसमें? शायद हाँ, कह सकते हैं। ये सारी घटनाएं, चाहे वो देशों के बीच बढ़ता तनाव हो या व्यापार को लेकर ये खींचतान या फिर कंपनियों का पैसा कमाने के ये नए तरीके, हाँ, ऐसा लगता है कि दुनिया शायद ज्यादा बंटी हुई और थोड़ी अप्रत्याशित होती जा रही है। मतलब पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। तो बड़ा सवाल शायद ये है कि क्या अलग-अलग देश, कंपनियां और हम सब लोग इस बदलते माहौल में तालमेल बिठा पाएंगे या फिर टकराव और बढ़ेगा? इस बारे में सोचना जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।